आपको जिस मामले के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, उसका पूरा नाम मुंबई कामगार सभा, बॉम्बे बनाम मैसेज अब्दुल भाई फैजुल्ला भाई और अन्य AIR 1976 SC 1455 है। ये भारतीय कानूनी इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय है। मामले के तथ्य। यह मामला मुंबई की एक कामगार यूनियन, मुंबई कामगार सभा, और कई छोटे मोटे मालिकों के बीच एक विवाद से संबंधित था। इन मालिकों के यहाँ काम करने वाले श्रमिकों को कई वर्षों से एक अनुग्रह राशि एक्स ग्रेशिया के रूप में बोनस दिया जा रहा था, जो एक पारंपरिक और प्रथागत भुगतान बन गया था। हालांकि बोनस संदाय अधिनियम 1965 के लागू होने के बाद मालिकों ने इस बोनस का भुगतान करना बंद कर दिया। मालिकों का तर्क था कि यह अधिनियम केवल लाभ आधारित बोनस का प्रावधान करता है, और चूंकि उनका व्यवसाय अत्यधिक लाभ में नहीं था, इसलिए वे बोनस देने के लिए बाध्य नहीं थे। इसके विरोध में श्रमिकों ने दावा किया कि यह बोनस अब उनके रोजगार की एक शर्त बन गया था, और इसलिए उन्हें इसका भुगतान किया जाना चाहिए। यह मामला निचली अदालतों से होते हुए अंततः सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। प्रमुख कानूनी मुद्दे। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य कानूनी मुद्दे निम्नलिखित थे। बोनस संदाय अधिनियम का दायरा। क्या बोनस संदाय अधिनियम 1965 सभी प्रकार के बोनस के लिए एक संपूर्ण और एकमात्र संहिता है, जिससे प्रथागत या पारंपरिक बोनस के दावों को समाप्त कर दिया जाता है? सुनवाई का अधिकार। लोक स्टैंडी। क्या यूनियन को श्रमिकों की ओर से कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार था, या क्या प्रत्येक श्रमिक को व्यक्तिगत रूप से मामला दायर करना पड़ता? न्याय बनाम तकनीकी नियम। क्या न्याय देने के लिए कानूनी प्रक्रिया और तकनीकी नियमों को दरकिनार किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और तर्क। न्यायमूर्ति V.R. कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता में खंडपीठ ने श्रमिकों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और निम्नलिखित बातें कही। अधिनियम संपूर्ण नहीं है। न्यायालय ने कहा कि बोनस संदाय अधिनियम 1965 केवल लाभ आधारित बोनस से संबंधित है। ये सभी प्रकार के बोनस के लिए एक संपूर्ण कोड नहीं है। यह अधिनियम प्रथागत बोनस के दावों को समाप्त नहीं करता है, जो लंबे समय से चली आ रही प्रथा के कारण रोजगार की एक शर्त बन गए हैं। न्याय सर्वोपरि है। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने एक प्रसिद्ध टिप्पणी की, प्रक्रियागत नियम न्याय की दासी है, मालकिन नहीं। इसका मतलब था कि कानूनी प्रक्रिया और तकनीकी नियमों का उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, और वे स्वयं न्याय के मार्ग में बाधा नहीं बन सकते। इस टिप्पणी ने अदालतों को यह संदेश दिया कि वे गरीबों और वंचितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियागत बाधाओं को दूर कर सकती हैं। सुनवाई के अधिकार का विस्तार। न्यायालय ने लोक स्टैंडी, न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, के सिद्धांत की उदार व्याख्या की। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि औद्योगिक विवादों में एक यूनियन को अपने सदस्यों का सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, भले ही सभी श्रमिकों का व्यक्तिगत रूप से नाम न हो। ये एक क्रांतिकारी कदम था जिसने कमजोर वर्ग के लिए न्याय तक पहुंच को आसान बना दिया। निर्णय का महत्व। मुंबई कामगार सभा मामला भारतीय कानून में एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि न्यायिक सक्रियता। ये भारत में न्यायिक सक्रियता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां न्यायालय ने श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून की कठोर व्याख्या से आगे बढ़कर निर्णय दिया। बोनस कानून में स्पष्टता। इसने बोनस कानून में ये स्पष्टता प्रदान की कि 1965 का अधिनियम प्रथागत बोनस के दावों को समाप्त नहीं करता है। जनहित याचिका PIL की शुरुआत। यह मामला जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा की नींव रखने वाले शुरुआती निर्णयों में से एक माना जाता है। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर का न्याय के प्रति उदार दृष्टिकोण और सामूहिक प्रतिनिधित्व को मान्यता देना भारत में PIL के विकास का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण था।